बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ अमीन भट्टी। नाज़रीन, आज का दिन तारीख का अहम तरीन दिन है। हमेशा लोग जमहूरियत की जदोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जो जमहूरियत पर भी क्वेश्चन मार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालत में सिविलियंस ट्राइब का कल फैसला कलअदम करार दे दिया, मुअत्तल कर दिया। ताहम इसका जनवरी को डाल दिया गया। तमाम आईनी माहिरीन ने मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर इख्तलाफ किया था। उन्होंने कहा मौजूदा अदालतों से ही इंसाफ लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल की करने की मशरूत इजाजत दे दी है। अदालत के फैसले के मुताबिक फौजी अदालतें ट्रायल जारी रखे, लेकिन फैसला नहीं सुना सकेंगे। फौजी अदालतों का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया गया, जो जनवरी में जिसकी तीसरे हफ्ते समाप्त होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, बोतल में जिन बंद नहीं हो रहा। तरीके इंसाफ का जादू आवाम में सर चढ़ के बोल रहा है। हर कोशिश नाकाम हो गई तरीके इंसाफ को बंद गली में। रोज बरोज ना सिर्फ इमरान खान की वोट बैंक में इजाफा, बल्कि उनके एतमाद में पुख्तगी आती जा रही है, जिस पर अडयाला जेल में समात करने वाले भी हैरान हैं कि इमरान खान इतनी सख्तियां बावजूद करने के बावजूद उसे अपनी फतह का यकीन है, और वो ये कहते हैं कि इलेक्शन तरीके इंसाफ जीतेगी, जितनी मर्जी ये कोशिश कर ले उसे दीवार से लगाने की। आज अडयाला जेल में एक तरफ तो नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया जाता है, स्पीडी इंसाफ लेने में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। दूसरी तरफ अडयाला जेल में समात के दौरान फर्द जुर्म आयद होने के वक्त इमरान खान ने साइफर केस का पोस्टमार्टम कर दिया। केस के दौरान समात करने वाले जज से उनका मकालमा हुआ। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब किया है। मेरा जुर्म में इसका भी इजाफा कर लें कि मैंने पाकिस्तान की आवाम को शऊर दिया है, गुलामी से निकलने का रास्ता दिखाया है, 40 साल से मुसल्लत हुक्मरानों को बेनकाब किया है। अब कोई ऐसा शख्स नहीं रहा जिसकी असलियत लोगों को ना पता चल जाए। साजिशें करने वाले भी हैं और साजिशें करवाने वाले भी हैं, लेकिन मेरी जद्दोजहद ना खत्म होने वाली है। नाज़रीन, आज जब सिविलियंस केस का मिलिट्री में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच पे हो रहा था, जो गालबन 1-5 पर आया है, बड़े दिलचस्प मकालमे हुए। हम जमहूरियत को किस तरह अवाम से दूर कर रहे हैं। यकीनन कोई भी बंदा जो मुल्क दुश्मन है, उसको किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं, उसे करार वाकया सजा देनी चाहिए। हर एक शख्स के लिए आइन कानून एक होना चाहिए, लेकिन आजकल पिक एंड चूज पसंद का डाकू रायट चल रहा है। जो पसंद का लुटेरा है उसे हर सहूलत है, जो इख्तलाफ राय करता है उसे बागी कह दिया जाता है। जब से पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम इस धरती माँ से ज़्यादा प्यार करती है। खैर, हम आ जाते हैं जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। यहाँ अदालत में दिलचस्प पहलू ये था कि 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालत में सिविलियंस के ट्रायल को कलंदम करार दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के लिए 6 रुकनी बेंच बनाया गया था। आज हुक्म इम्तना के हक में 5 जजों ने फैसला दिया, जबकि जस्टिस मुसरत हलाली ने हुक्म इम्तना के खिलाफ से इख्तलाफ कर दिया। लेकिन शायद नवाज शरीफ अपने दौर में कहते थे उनके खिलाफ फैसले होने वाले, लिखता कोई और है, सुनाता कोई और है, लेकिन हम अपने सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस की हुक्म इम्तनाई का दे देते हुए जनवरी के तीसरे हफ्ते तक समाअत को मुलतवी कर दिया है। अब मिलिट्री कोर्ट में केस चलते रहेंगे, समाअत होती रहेगी, और ये गालमन 9 मई वाले लोगों को इशारा दिया जा रहा। ताहम इसका हतमी फैसला जब केस समाअत के लिए मंजूर किया जाएगा, स्टे तोड़ दिया गया है जनवरी के आखिरी हफ्ते। अब जनवरी के तीसरे हफ्ते में जाकर इस केस की समाअत होगी, और तब तक मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा। तब तक मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा, जिसके तमाम आईनी माहिरीन
मुखालफत करते हैं, वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में दहशत गर्दों के मुकदमात चलने चाहिए, जो मुल्क दुश्मन है उससे माफी नहीं। लेकिन ताहम सियासतदानों के केस अगर मिलिट्री कोर्ट में चलने के सानिया 9 मई एक तकलीफ दे वाकया नहीं होना चाहिए। हर पाकिस्तानी रंजीदा है, लेकिन उसमें जो असल जिम्मेदार है उन्हें सजा होनी चाहिए, ना ये कि पूरे मुल्क में तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन करना इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। केस का एक कानूनी पहलू यह भी है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनेंगे, पहले तो मुजाहिर नकवी को फारग करने की मुबैना साजिशें सामने आ रही हैं। एजाजुल एहसन ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का हिस्सा हैं, उन्होंने बेंच की तश्कील पर भी एतराज उठा दिया था। लेकिन हैरत है कि जिसने चीफ जस्टिस बनना उसकी बात को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार साबक चीफ जस्टिस, खुद जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जवाद ख्वाजा ने जस्टिस तारिक मसूद के बेंच में बैठने पर एतराज कर रखा है, और कई आईनी माहिरीन ने इन पर एतराज किया है। लेकिन शायद इंसाफ का हसूल ताकतवरों के लिए आसान और कमजोर आदमी के लिए नामुमकिन है। आज जब अदालत में लतीफ खोसा, एतजाज एहसन, ये वो नाम हैं जो पाकिस्तान में आईनी उस्ताद कहलाते हैं, बुक्स लिखी हैं, इनके शागिर्द जज से मान है। आज जब अदालत में एतजाज एहसन, लतीफ खोसा, सलमान अकरम जैसे सीनियर वकला ने एतराज पर दलाइल देने की कोशिश की तो इनकी बात ही नहीं सुनी गई। अंदाजा करें जिनकी 6 दहाइयों पर प्रैक्टिस है, आज उनका एक लफ्ज नहीं सुना गया। हालांकि जस्टिस तारिक मसूद इब्तदाई समात में अपना जहन बता दिया था, जो पहले जहन बता दे कोशिश की जाती है उसे फाइज ईसा नहीं ये कहा था ना किया जाए, लेकिन आज शायद फाइज ईसा साहब की प्रायोरिटी चेंज हो गई। हालांकि कानून और आइन तो पहले वाला है। उन्होंने अपना अपना जहर बता दिया था और उन्होंने सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों को ही नाकाबिले समात करार दिया था, नाकाबिले समात। जब ये एतराज उठाया गया तो जस्टिस तारिक मसूद ने बेंच से उठने से ही इनकार कर दिया, जाओ मैं नहीं मानता। अमूमन इस किस्म की गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और इंसाफ की आखिरी उम्मीद है, ऐसे नहीं होती। और कहा कि जस्टिस जवाद ख्वाजा ने अपने खुद फैसले दिया था कि इतराज के बावजूद बेंच से अलहदा होने का फैसला जज का अपना होगा। जज चाहे तो बेंच से अलहदा हो, चाहते तो समाज जारी रखे। याद रखें, ऐसे ख्वाजा पे जब एतराज किया गया तो वो खुद बेंच से अलग हो गए थे। क्या बात है नाज़रीन, आज से 2 साल पहले अदालतों का रवैया कुछ और था, आज और है। जबकि कानून भी वो है, आइन भी वो है, और हर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दायरा इख्तियार में काम करती है। लेकिन इस पे आजकल लग रहा है कुछ लोग तरीके इंसाफ को साइड पे लगाने के लिए आइन को भी बाला ताक रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को के अलावा किसी भी पाकिस्तानी के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहती। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज अहम तरीन केस सिफर, जिसे साइफर कहा जाता है, आज इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर ही दी गई। पहले भी कई दफा की, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। अब पूरी की पूरी पीडीएम की जमातें, नून लीग एक ही कोशिश कर रही है कि तरीके इंसाफ और इमरान खान को इलेक्शन में नहीं आने देना। आया तो तरीके और पीडीएम की जमातों का पोस्टमार्टम होगा और सीधा सीधा इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी पर अवाम वोटों से बैठाएगी। लेकिन नवाज शरीफ को शायद कोई लंदन प्लान के तहत इक़्तिदार देना चाहता है, जिसमें रुकावट इमरान है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने आज सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यह तो जुर्म ही नहीं, तो फिर केस क्यों चलाया जा रहा है। अदालत ने फौरी तौर पर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने का फैसला किया और यूं लगता है कि अब इस केस को भी पहिए लग जाएंगे, कि क्योंकि किसी को जल्दी है कि इमरान खान को सजा हो। नवाज शरीफ को रिलीफ देने में इतनी जल्दी की जा रही है कि कानूनी तकाजे नजरअंदाज किए जाते हैं और इमरान खान को सजा देने के लिए आईनी तकाजे भी नहीं पूरे किए जाते, उन्हें अपने गवाह भी नहीं पेश होने दिए जा रहे। और जेल में इमरान खान और साफियों के दरमियान ऊंचा सा शीशा लगा दिया कि उसकी आवाज अवाम तक ना जाए, क्योंकि उसका पैगाम
पूरे मुल्क में गूंजता है और अवाम में सियासी शऊर के तहत लोग सड़कों पर आते हैं और ये निगरान हुकूमत अवाम से डरती है कि अगर ये सड़कों पर आ गई, इसमें शऊर पैदा हो चुका सियासी, हमारा तो बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। अदालत ने फौरी तौर पर गवाहों के बयानात के रिकॉर्ड किया और यूं लगता था कि इस पे आज पहिए लग गए हैं। आज इलेक्शन कमीशन भी डयाला जेल पहुंचा हुआ था। पूरी की पूरी अदालतें डयाला जेल में ही पहुंच रही हैं और नवाज शरीफ के घर जाके इंसाफ देते हैं। जेल पहुंचा था इनका इरादा भी इमरान खान पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद करना था, लेकिन आज वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन का तो लगता है काम बादी नजर में, साफ शफाफ इलेक्शन नहीं, इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से सजा दिलाना और उन्हें जेल में रखना लगता है। और शफाफ इलेक्शन की बजाय वो सारा फोकस फॉरेन फंडिंग का इस पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं बुलाते, नून लीग को नहीं बुलाते, पीटीआई को बुला लेते हैं। उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन 173 जमातों के इलेक्शन हुए, किसी एक पर एतराज नहीं किया, तरीके इंसाफ पर एतराज और तौहीने आवाम करने वाली इलेक्शन कमीशन जो 90 दिन में इलेक्शन कराना आईनी और कानूनी पाबंदी है उसे नजरअंदाज करके 190 दिन पे जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान को अंदर रखना है, लेकिन अवाम है कि बाहर अंदर घरों में बैठने की बजाय अब एहतजाज के लिए सड़कों पर आ चुकी है और उसे बंद करना बज़ाहिर नामुमकिन है। नादरीन, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के वकला ने इलेक्शन कमीशन को फर्द जुर्म आयद नहीं करने दी और कहा कि ये गैर आइनी तरीका आप चला रहे हैं, आप अदालतों की और आइन की हुक्म अदूली कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने 19 नवंबर को फर्द जुर्म आयद करने का दिन मुकर्रर किया है। पहले भी किया था, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर आइनी करार दे दिया। लेकिन अब आइन और गैर आइनी का कोई फर्क नहीं, सिर्फ केस नहीं फेस देखा जाता है। अगर नवाज शरीफ हो तो हर किस्म की रियायत, अगर तरीके इंसाफ हो तो जुर्म नहीं भी किया सजा तो सुनाए, बाद में देखेंगे। जिस हिसाब से इमरान खान पर केसेस हैं और पुलिस, इलेक्शन कमीशन, नैब, एंटी करप्शन और दीगर अदारे अपने जेली दफातर में अडयाला जेल में मुंतकिल कर देने चाहिए। इस हिसाब से 180 से ज्यादा मुकदमात हैं। कितने अफसरान के दफ्तर अडयाला जेल में मुंतकिल होंगे? वहां तो एक नई जेल बनानी पड़ेगी, नए अफसरों के ब्लाक बनाने पड़ेंगे कि इमरान खान को सजा सुनानी है। 180 से ज्यादा मुकदमात है तो हर कोई अडयाला जेल जाता है, उसे अदालत में पेश नहीं किया जाता कि अवाम ने एक झलक देखी तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। अवाम की एक तस्वीर से डरते हैं। इतनी निगरान हुकूमत, इतनी पीडीएम की 13 जमातें उससे डरती हैं कि नादरीन, लगता है कि जितने केस हैं अब सबके जैली दफ्तर अडयाला जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन भी किसी वक्त आ सकता है, क्योंकि अब तो यूं ही लगता है कि इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान अकेला मुल्जम है। बाकी 24 करोड़ 24,24,999 लोग इनोसेंट हैं, जो 40-40 साल से इक़्तिदार में मजे लूटते रहे। उनके केस रातों रात खत्म हो रहे हैं। पूरी पीडीएम के अरबों खरबों के केस, और ना सिर्फ उनको हो रहा है, इमरान खान अकेला मुल्ज़म, बाकी सबको इस तरह बरी किया जा रहा है जैसे बरी करने के मुकाबले में तेजी आ चुकी है। फिर इमरान खान को आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू नहीं करने दी गई और सहाफत को ऐसे डिक्टेशन की जा रही है जैसे सहाफ़ी इनके जाती गुलाम हो। आज नाज़रीन, फर्द जुर्म आयद करते हुए इमरान खान ने जज साहब से एक बड़ा खूबसूरत मकालमा किया। उन्होंने कहा, जज साहब, मैं जानता हूं आप भी मजबूर हैं, मैंने ना कोई जुर्म किया है। एक वजीर आजम होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मुल्क के खिलाफ साजिश हुई तो अवाम को आगाह करूं, डी क्लासीफाई किया और आगाह किया। मैंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोगों को बेनकाब करके असल चेहरे अवाम तक दिखाए, सियासी शऊर पैदा कर दिया। अब मैं ताहयात जेल में भी रहूं लेकिन पुरअमन जद्दोजहद सियासी जारी रखूंगा। इमरान खान ने कहा कि इनकी हुकूमत गिरा कर इन्हें ही मुलजम बना दिया गया है। फर्द जुर्म के मुताबिक इमरान खान ने साइफर को जलसे में लहराया जो इनका जुर्म बना दिया गया, जबकि आइन कानून कहता है कि वजीर आजम हलफ लेता है मुल्क के खिलाफ साजिश और अपनी अवाम को आगाह करे। जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है ये। नाज़रीन, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने फिर कहा है,
जब जब मुझे जिसने निकाला उन तमाम साजिश करने वालों को कानून के कटेरे में लाऊंगा। तो क्या नवाज शरीफ चौथी दफा आके फिर अदारों से टकराएंगे और फिर मुल्क में अदम इस्तेकाम और माशी तरक्की का पहिया रोककर इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी जो अब तक जारी है। ये वो सूरत हाल है जो पाकिस्तान की आवाम मुश्किलात का शिकार है, लेकिन चंद लोग इंसाफ को कैद किए हुए हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।